नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। जिस धातु को सालों तक लोग गरीब आदमी के सोना कहते रहे, उसी चांदी ने 2025 में ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया के निवेशक चौंक गए हैं। सिर्फ एक साल में 160% की छलांग, सोने से भी तेज रफ्तार। और अब बड़े बड़े बैंक कह रहे हैं चांदी अभी रुकी नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चांदी क्यों भागी, बल्कि असली सवाल ये भी है कि क्या 2026 में चांदी इतिहास रचने वाली है। क्या $100 प्रति औंस अब सिर्फ सपना नहीं रहा। 2025 चांदी के इतिहास का सबसे धमाकेदार साल रहा है। जनवरी 2025 से दिसंबर तक चांदी 160% से ज्यादा उछली। सोना 2025 में 64% बढ़ा, लेकिन चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया भर में चांदी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। चांदी की चमक के पीछे असली वजह है सप्लाई का जबरदस्त संकट। चांदी की रैली समझने के लिए सबसे पहले सप्लाई डिमांड को समझना जरूरी है। 2024 में चांदी की कुल मांग 1.17 बिलियन औंस थी, लेकिन खादानों से सप्लाई उसने करीब 500 मिलियन औंस कम की। इसे सीधी भाषा में समझे तो दुनिया जितनी चांदी चाहती है, धरती उतनी निकाल ही नहीं पा रही। बीते 5 साल में चांदी की मांग तेज रही है और सप्लाई काफी कम। बीते 5 साल में चांदी की 820 मिलियन औंस की कमी रही। ये कोई छोटी कमी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। तो अब आते हैं उस वजह पर जो चांदी को सबसे खास बनाती है। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है, ये इंडस्ट्रियल धातु है और यही इसे बाकी धातुओं से अलग करती है। सोलर एनर्जी चांदी की सबसे बड़ी ताकत है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कंडक्टिव रखती है, इसलिए हर साल सोलर पैनल में चांदी जरूरी है। आंकड़े देखिए, 2013 से अब तक सोलर क्षमता 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। चीन अकेला 51% ग्रोथ में है, यूरोप में 15%, अमेरिका में 9% ग्रोथ सोलर से आई है। चांदी की मांग सोलर सेक्टर में करीब 4 गुना। IEA का अनुमान है 2030 तक सोलर क्षमता 3200 से 4400 में गीगावाट बढ़ेगी। मतलब साफ है, सोलर एनर्जी बराबर चांदी की स्थायी मांग। ये कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि भविष्य है। इसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में पेट्रोल डीजल कार से 67%, 80% ज्यादा चांदी इस्तेमाल करती है। सवाल है क्यों? असल में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, बैटरीज मैनेजमेंट सिस्टम। सिल्वर इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि अगले 5 साल में ऑटो सेक्टर में चांदी की मांग 3.4% की दर से बढ़ेगी। AI सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पीछे भारी हार्डवेयर है। चांदी इस्तेमाल होती है AI सर्वर, स्विच ऑफ पावर कैपेसिटर, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, सर्किट बोर्ड और ब्रांडिंग वायर में। सीधा मतलब जितना ज्यादा AI उतनी ज्यादा चांदी। अमेरिका ने चांदी को अब क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब है चांदी अब सिर्फ निवेश की चीज नहीं है, ये रणनीतिक संसाधन बन चुकी है, ठीक रेयर अर्थ और बैटरी मेटल्स की तरह। ये संकेत है कि सरकारें भी मान रही हैं कि चांदी भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। तो अब सवाल उठता है, जब कीमतें इतनी बढ़ गई, यही असली समस्या है। माइन प्रोडक्शन गिर रहा है। 2016 में ग्लोबल उत्पादन 900 मिलियन औंस था, 2025 में अनुमान 835 मिलियन औंस का था। तो मतलब कीमत ऊपर, सप्लाई नीचे। दो बड़ी दिक्कतें। बाई प्रोडक्ट की समस्या, करीब 71% चांदी, सोना, तांबा, जिंक, लेड की खादानों से निकलती है। यानी चांदी महंगी हो फिर भी प्रोडक्शन अपने आप नहीं बढ़ता। प्राइमरी माइनर्स की लागत सिर्फ 29% चांदी सीधे चांदी की खादानों से आती है। उनकी लागत 25% की दर से बढ़ी है। ऊपर से रेगुलेटरी दिक्कतें, पर्यावरण नियम, मैक्सिको, पेरू, भारत, रूस जैसे देशों में खादानें बंद है। जो कमी आज दिख रही है वो जल्दी खत्म होगी नहीं। जब लोगों को लगता है कि करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो वो सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिग्गजों को लग रहा है कि 2026 में चांदी के दाम $100 के पार जा सकते हैं। फ्रैंक सोम्स का मानना है कि $100 के पार जा सकते हैं भाव। BNP प्रेप्स को कुछ ऐसा ही कहा है। माइशेल ओवरविल को भी भाव $100 से $150 तक पहुंचने का अनुमान लग रहा है। तो सच्चाई है कि सोलर, AI, EV अब सब फ्लोर पर हैं, ट्रिगर नहीं। $100 के लिए चाहिए बड़ा सप्लाई शॉक, करेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन एक बात साफ है, चांदी अब सस्ती धातु नहीं रही। आगे भी चमक बरकरार रहने की भविष्यवाणी हो रही है। आपका चांदी की बढ़ती कीमतों पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।